मेरे प्रिय भाइयों बहनों बुजुर्गों बच्चों माता पिता, आप सभी लोग जो इस संदेश को सुन रहे हैं उन सभी को मैं याद कर प्रभु का धन्यवाद करता हूं और आप सभी को प्रभु यीशु मसीह के मीठे सामर्थी शक्तिशाली नाम में जय मसीह की। आइए हम प्रार्थना करते हैं। और आज का जो विषय है, क्या हमारा आत्मा का प्रतिफल डाह है, जो हमारे अंदर आत्मा परमेश्वर ने डाला है मिट्टी के बर्तन में, क्या इसका प्रतिफल, इसका उद्देश्य डाह है, इसका निर्णय डाह का है क्या? इस विषय पे हम आज देखेंगे। आइए हम प्रार्थना करते हैं। सर्वशक्तिमान स्वर्गीय पिता परमेश्वर, आपका धन्यवाद करता हूँ। आज ये समय फिर से एक बार आपके इस मधुर वचन को, सामर्थी वचन को, हमारी आंखों को खोलने वाले वचनों को लेकर प्रभु जी आज फिर से एक बार YouTube के माध्यम से प्रियजनों तक पहुंचाने के लिए दिए अवसर के लिए धन्यवाद करता हूं प्रभु जी। प्रभु जी, इस समय प्रार्थना करता हूं पूरे विश्व के लिए प्रभु जी, पूरे भारत देश के लिए प्रभु जी, हमारे अड़ोसी पड़ोसी देशों के लिए प्रभु जी। महामारी का बड़ा भयानक आतंक अभी भी छाया हुआ है प्रभु जी। यह महामारी से प्रभु जी पृथ्वी को एक बड़ा छुटकारा देना प्रभु जी, और इकोनॉमी वापस पटरी पे चले हैं प्रभु जी। लोगों को जिनको नौकरी नहीं, उन्हें नौकरी वापस मिले, जिनके काम धंधे ठप हो गए उनके प्रियजनों के काम धंधे चले प्रभु जी। कई परिवार प्रभु जी कई रात दिन प्रभु जी भूखे पेट पानी पीकर सो रहे हैं हम लोग प्रभु जी। अपा ये जानते अच्छे से प्रभु जी, अपा हम लोग ने कई वीडियोस देखे प्रभु जी, अपा बड़ी भयानक अवस्था से होके प्रभु जी लोग गुजर रहे हैं प्रभु जी। अपा आज पिता हम जानते हैं प्रभु जी, स्वर्ग ये सब कुछ देख रहा है प्रभु जी। हर कमी घटियों को क्षमा कर। आज ये संदेश के द्वारा लोगों के जीवनों में आप कार्य करना प्रभु जी। जीवित खुदा तेरी शक्ति क्रिया करना प्रभु जी, और लोगों को इस भयानक त्रासदी से, माहौल से उभार कर लेके आना प्रभु जी। पवित्र आत्मा का बड़ा सा उपस्थिति उन जीवनों में कार्य करे। सारी विरोध की आत्मा, दुष्ट की शक्तियां, बिगड़े हुए स्वर्गदूतों की शक्तियां, उसकी टोली की शक्तियां, भूत प्रेत शैतान, हालेलुया, जो भी लोग प्रभु जी दावा करते हैं इन शक्तियों को नामों से, वो सब से तू सबको राहत दे प्रभु जी, ताकि लोगों के जीवनों में खुशहाली, शांति, आनंद, सन्मय प्रभु जी, अपा एकता, मेल मिलाप की भावना, प्रेम की भावना बढ़े और अंतिम दिन तक प्रभु जी टिके रहे, जब तक हमारे सांस में, नाक में श्वास है प्रभु जी, हम बने रहे प्रभु जी उस प्रेम में प्रभु जी। अपा सारे विश्व के पटल को हम समर्पण करते हुए प्रार्थना करते हैं, आपकी बड़ी महिमा होने पाए इन वचनों के द्वारा। ये वचन प्रभु जी अपा आपका है प्रभु जी। वो प्रभु जी अपा ये वचन में सामर्थ्य प्रभु जी जो जीवनों को बदलता है, जिस चीज को प्रभु जी अपा लोगों ने अनुभव किया प्रभु जी अपा, वो प्रभु जी अपा ये आज का ये समय तेरी सामर्थ्य इस वचन के द्वारा लोगों के जीवन में अवश्य कार्य करेगा। पवित्र आत्मा का बड़ा कार्य देखने मिलेगा, मैं विश्वास करता हूँ। प्रार्थना मैं यीशु मसीह के नाम से मांगता हूँ, सुनो उत्तर दे प्रभु। आमीन आमीन आमीन, हालेलुया। आप सभी को प्रभु यीशु मसीह के नाम में जय मसीह की। मेरे प्रियजनों, आज हम देखेंगे कि हम जो मनुष्य हैं, चाहे कोई भी देश का हो, कोई भी आपकी भाषा हो, का आप कोई भी देश में रहते हो, हमारे पीछे एक अदृश्य शक्तियां पड़ी है जो हमसे पाप कराने के लिए हर समय, हर पल, चाहे दिन हो रात हो, अकेले हो परिवार में हो, पाप कराने की हर संभव कोशिश करते रहता है, और हम लोग अनजाने में उसमें जाके फंस जाते हैं। लेकिन प्रियजनों, आज हमारा विषय है कि क्या जो आत्मा हमारे अंदर डाला गया है, ये मिट्टी के शरीर के अंदर, क्या वो जन्म से ही डाक का आत्मा है? परमेश्वर आत्मा है, परमेश्वर प्रेम है। आत्मा ने हमारे अंदर, मिट्टी के बर्तन के अंदर आत्मा को डाला है, तो क्या परमेश्वर डाह का आत्मा? नहीं, परमेश्वर प्रेम का आत्मा है, परमेश्वर शांति का आत्मा है, परमेश्वर जीवन देने वाला, परमेश्वर
हमारे जीवनों को बनाने वाला है। तो फिर ये डाक की आत्मा कहां से आ गई? हमारे अंदर में ये गंदगियां कहां से आ गई? प्रियजनों, मैंने कहा पाप हर मनुष्य के पीछे पड़ी है, चाहे आप कहीं भी रहो। हम देखते हैं याकूब की पत्री 4:5 में, क्या तुम यह समझते हो कि पवित्र शास्त्र व्यर्थ कहता है, यानी बाइबल, यानी परमेश्वर का नियम, परमेश्वर का सोच, परमेश्वर की इच्छा, क्या वो पवित्र शास्त्र व्यर्थ कहता है जिस आत्मा को उसने हमारे भीतर बसाया है? देखिए, बसाया है लिखा है। हमारा कुम्हार कौन है? हमारा कुम्हार परमेश्वर है। मैं मिट्टी का घड़ा हूं, उसके अंदर ये आत्मा को बसाया है। जिस आत्मा को उसने, यानी परमेश्वर ने हमारे भीतर बसाया है, क्या वह ऐसी लालसा करता है जिसका प्रतिफल डा हो, जिसका प्रतिफल, जिसका आउटपुट डा हो? अब हम थोड़ा सा उत्पत्ति 1 अध्याय से हम देखते जाते हैं, वचनों को समझे, ताकि हम कैसे ये आत्मा हमारे जीवनों में काम करती है और इसके लिए छुटकारे का रास्ता कौन सा है। कोई भी क्रिया कर्म से आप इस पृथ्वी पर इन शक्तियों से छुटकारा नहीं पा सकते। इसलिए हम उत्पत्ति 1 का 26, 27, 28, 29, 30, 31 वचन तक हम पढ़ेंगे और उसमें मैं थोड़ा थोड़ा बातें आपको बोलकर आपको इस ओर लेके जाना चाहता हूं कि इसके लिए कोई जुगाड़ नहीं है। इस संसार में नफरत, ईर्ष्या, डाह, हत्या, आत्महत्या, ये सारी बातें आने का कारण क्या है? 1:26, फिर परमेश्वर ने कहा, हम मनुष्य को अपने स्वरूप के अनुसार अपनी समानता में बनाए। परमेश्वर ने कहा, अब परमेश्वर बोलता भी है, हम मनुष्य को अपने स्वरूप के अनुसार अपनी समानता में बनाए। अपने स्वरूप यानी आत्मा में, परमेश्वर आत्मा है इसलिए स्वरूप यानी खुद का रूप में, यानी आत्मा में बनाए और अपनी समानता में बनाए। अपनी समानता में यानी पिता है, पुत्र है और पवित्र आत्मा है। ये इसीलिए बोल रहे हैं हम, ये तीनों एक है, ये तीनों अलग नहीं है, इनके काम अलग अलग है। उस विषय पर मैं चर्चा नहीं करना चाहता। हम मनुष्य को अपने स्वरूप के अनुसार अपनी समानता में बनाए। स्वरूप यानी आत्मा में और अपनी समानता में, यानी जो महिमा प्रभु में थी वो महिमा के साथ में बनाए। और वे समुद्र की मछलियों, आकाश के पक्षियों, घरेलू पशुओं, सारी पृथ्वी पर और सब रेंगने वाले जंतुओं पर जो पृथ्वी पर रेंगते हैं अधिकार रखे। तब परमेश्वर ने मनुष्य को अपने स्वरूप के अनुसार उत्पन्न किया, शून्य से उत्पन्न किया। उत्पन्न करना और बनाने में फर्क है। उत्पन्न करना यानी जहां जो चीज नहीं था वहां पर आया। कुछ लोग ऐसा सोचते हैं, बोलते हैं, बड़े बड़े प्रोफेसर लोगों की मैंने वीडियोस देखा कि उनका कहना है कि मनुष्य मछली में से आया। कुछ लोग कहते हैं मनुष्य बंदर से आया। नहीं, ये जो बातें हैं, अगर ऐसा देखा जाए तो मनुष्य बंदर से आया या मछली में से आया, तो आज जो मछलियां वो क्यों नहीं मनुष्य बन रहे हैं? आज जो बंदर है वो क्यों नहीं मनुष्य बन रहे हैं? ये हमारी काल्पनिक सोच है। इसीलिए आज परमेश्वर का वचन कहता है, मेरे ज्ञान के ना होने से मेरी प्रजा नष्ट हो रही। ज्ञान के ना होने से, वचन के ना होने से नहीं, ज्ञान के। वचन बहुत है लेकिन उसके वचन के अंदर छिपे भेद को नहीं समझ पा रहे। ये भेद हमारे अंदर के एक एक शरीर के अवयवों को तक बड़ा हृष्ट पुष्ट बनाता है। ये इसे आप हल्के में ना ले। तो उत्पन्न किया अपने ही स्वरूप के अनुसार परमेश्वर ने उसको उत्पन्न किया। लेकिन कैसा किया? नर और नारी करके उसने मनुष्य की सृष्टि की। नर और नारी, दो ही, नर और नारी। फिर परमेश्वर ने उनको आशीष दी। बनाने वाले ने उन्हें आशीष दी और क्या कहा? उनसे कहा, फूलो फलो पृथ्वी में भर जाओ और सबको अपने वश में कर लो। फूलो भी फलो भी, यानी पति पत्नी है और उनके बच्चे पैदा हो। आप भी फूलो फलो और पृथ्वी में भर जाओ, पूरे पृथ्वी में भर जाओ।
और उसको अपने वश में कर लो। आज वही चल रहा है। और समुद्र की मछलियों तथा आकाश के पक्षियों, पृथ्वी पर रहने वाले सब जंतुओं पर अपना अधिकार रखो। फिर परमेश्वर ने उनसे कहा, किनसे? ये आदम और हव्वा से, जितने उनसे कहा सुनो। ये क्या कहा? सुनो। आप सोच के देखिए, 1 का 29वें वचन में कहा गया सुनो। सुनो, शुरुआत है सुनो से। ये सुनो जो है, लिसन, ये आज हम लोग सुनने की इच्छा रखते नहीं, सुनाने की इच्छा रखते हैं। चाहे विश्वासी हो या सेवक हो, बहुत सारे सेवक, सुनाने की इच्छा। पहले हमें सुनना चाहिए। इसलिए प्रभु ने हमें आज्ञा दिया। इसलिए हमको ये पृथ्वी पर कोई चीज मनाने का अधिकार नहीं है। कोई चीज मनाने का, मानने के लिए प्रभु ने कहा है, आज्ञा दिया है तो मानना पड़ेगा। इसलिए कहा सुनो, जितने बीज वाले छोटे छोटे पेड़ सारी पृथ्वी के ऊपर है, जितने वृक्षों में बीज वाले फल होते हैं, वे सब मैंने तुमको दिए हैं, वे तुम्हारे भोजन के लिए है। और जितने पृथ्वी के पशु और आकाश के पक्षी और पृथ्वी पर रेंगने वाले जंतु है, जिनमें जीवन के प्राण है, उन सबके खाने के लिए मैंने सब हरे हरे छोटे पेड़ दिए हैं। और वैसा ही हो गया। तब परमेश्वर ने जो कुछ बनाया था सबको देखा, तो क्या देखा कि बहुत ही अच्छा है। तथा सांझ हुई, फिर भोर हुआ, और इस प्रकार 6वां दिन हो गया। देखिए, यहाँ पे परमेश्वर ने जो भी बनाया, पेड़ पौधे, प्राणी, मनुष्य को अपने स्वरूप में बनाया और उनसे कहा सुनो, ये सब मैंने तुमको दिया। सब कुछ प्रभु को अच्छा लगा, क्योंकि प्रभु की महिमा क्या वो मनुष्य में था, अपने स्वरूप में बनाया। तो प्रभु ने अपने महिमा के साथ में इंसान को खड़ा किया और सारे चीज दिया और कहा सुनो, और फूलो फलो बोले, पृथ्वी पे भर जाओ, अधिकार में कर लो। प्रियजनों, हम देखते हैं अध्याय 2 का 7 से आगे, वहां क्या लिखा है? और यहोवा परमेश्वर ने आदम को भूमि की मिट्टी से रचा। यानी हमारा रचनाकार जो है, सृष्टिकर्ता जो है, मिट्टी से हमें रचा, आदम को रचा, और उसके नथनों में जीवन का श्वास फूंक दिया। आप सोचिए, अब रचा हुआ है मिट्टी से, वो एक मूर्त है, उसमें जान नहीं है, जीवन नहीं है, लेकिन उसके नथनों में जीवन का सांस फूंक दिया। आप सोचिए, उसके नाक का शेप जो बना है, उसके अंदर में जीवन का श्वास फूंक दिया, और क्या हो गया? और आदम जीवित प्राणी बन गया। अब ये जीवन का सांस लेने क्या, परमेश्वर का वचन कहता है, मार्ग, सच्चाई और जीवन मैं ही हूं। वो प्रभु की सामर्थ, आत्मा या वचन जो भी आप कहे, उसके नाक में से घुसा और वो जीवित प्राणी हो गया। इसीलिए उसकी महिमा उसके अंदर ही थी, इसीलिए उसकी महिमा उसके जीवन में देखने मिला। फिर तब यहोवा परमेश्वर ने, उसका 15वां वचन, यहोवा परमेश्वर ने आदम को लेकर अदन की वाटिका में रख दिया कि वह उसमें काम करे और उसकी रक्षा करे। काम करे और उसकी रक्षा करे। आप सोचिए, काम कर कर उसकी रक्षा करना। उसके लिए आदम को उसने उठाकर अदन की वाटिका में रख दिया, काम कर कर उसकी रक्षा करना, खोज बनाना नहीं, खाना नहीं, उसकी रक्षा करना। कितना बड़ा आशीष प्रभु ने आदम को दिया था। तब यहोवा परमेश्वर ने आदम को यह आज्ञा दी, लेकिन उसके बाद एक आज्ञा दी। देखिए, पहली आज्ञा जो इंसान को परमेश्वर ने दिया, क्या दिया? सारे आशीष दे दिया, जीवन का सांस फूका, प्रभु की महिमा उसमें थी, सब कुछ कहा फूलो फलो, पृथ्वी पर भर जाओ, सब पे अधिकार रहो। और उसको एक आज्ञा दिया, तू वाटिका के सब वृक्षों का फल बिना खटके खा सकता है, बिना खटके खा सकता है। यह आज्ञा किसको गया? आदम को गया। आदम ने अपने कानों से सुना, प्रभु की ये आज्ञा को सुना। पर भले या बुरे के ज्ञान को जो वृक्ष है, उसका फल तो कभी न खाना। एक फल है भले बुरे ज्ञान का फल का वृक्ष, कभी नहीं खाना, क्योंकि जिस दिन तू उसका फल खाए, उसी दिन तू अवश्य मर जाएगा। हालेलुया, प्रेज़ जीसस। उस दिन अवश्य मर जाएगा।
यानी ये आत्मिक मृत्यु के बारे में बात कर रहे हैं, शारीरिक मृत्यु के बारे में नहीं, आत्मिक मृत्यु के बारे में। अब मरने के बाद उसकी आत्मा कहाँ जाएगी? आत्मिक मृत्यु हुआ, मरने के बाद में अगर आत्मिक मृत्यु होता है, प्रभु को नहीं जानता है और वैसा लोग अगर मरते हैं तो वो कहाँ जाएगा, उसके बारे में दर्शाता है। फिर यहोवा परमेश्वर ने उससे फिर से कहा, आदम का अकेला रहना अच्छा नहीं है, मैं उसके लिए एक ऐसा सहायक बनाऊंगा जो उसमें मेल खाए। आप सोच के देखिए, आदम को 2 हाथ है, 2 पैर है, 2 आंखें हैं, 2 कान है, सिर है, बॉडी है, उसी के समान एक क्या सहायक बनाऊंगा। और ये सहायक कौन है? एक उसके लायक, उसकी मददगार कर कर उसका एक सहायक है वो पृथ्वी पर रहते समय। तो यहोवा परमेश्वर जो भी बनाता है, जो भी करता है, वो सब मनुष्य मानव जाति के भले के लिए। ये बात हम सबसे पहले हमारे दिमाग में रखें। हम सोचें, हमारे नाक की सांस चल रही है, जब तक मेरे अंदर मेरी आत्मा है, मेरा प्राण है, तब तक मैं अपनी इच्छा अनुसार चलूंगा। लेकिन जब मेरा आत्मा, मेरा प्राण निकल गया तो मैं किसी का ना रहा, घर वालों का ना रहा, अड़ोसी पड़ोसी का ना रहा, दोस्तों का ना रहा। लेकिन मेरी आत्मा अगर प्रभु में है तो जीवन में जाएगा, नहीं तो मृत्यु में जाएगा। ये बात हकीकत है मेरे प्रियजनों। तो इसलिए जब तक हम ये पृथ्वी पे है, हम अपने मनमानी अगर जिएंगे और प्रभु का नियम का पालन हम नहीं करेंगे, आज्ञा का पालन नहीं करेंगे, तो आप स्वर्ग में जा ही नहीं सकते। कईयों का सोच है, हम ये संसार में कैसे भी जिए, हम कर्म करें, हम पुण्य काम करें, 10 जन को खाना खिलाए या उनका भला कर दे तो हम स्वर्ग में चले जाएंगे। नो 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 नो। फिर काय को परमेश्वर ने आज्ञाएं दी है? परमेश्वर ने आज्ञाएं दी है। देखिए, परमेश्वर ने आज्ञाएं दी, वो आज्ञा को आपको फॉलो करना पड़ेगा, उसको आपके जीवन में क्या बोलते हैं होने के लिए, उसके अनुसार चलने के लिए आपको ये पृथ्वी पे जीना पड़ेगा। कारण क्या? ये स्वर्ग का नियम है, पृथ्वी पे पृथ्वी का नियम है। कई देशों में उनके अपने अपने नियम है, वो नियम में बदलाव होते रहते हैं, लेकिन परमेश्वर का आज्ञा नियम में कभी बदलाव नहीं होता। इसलिए कहा है, आकाश और पृथ्वी टल जाएंगी लेकिन मेरा वचन कभी नहीं टलेगा। अब हम देखते हैं 21वें में, तब यहोवा परमेश्वर ने आदम को भारी नींद में डाल दिया। आप देखिए, ये भारी नींद देने वाला कौन है? आज लोग दवाई लिए बगैर सो नहीं सकते, परेशानी, बीमारी, हताशा, निराशा, लेकिन दवाई लेके। लेकिन यहाँ कौन क्या कह रहा है? परमेश्वर ने आदम को भारी नींद में डाल दिया, साधारण नींद, भारी नींद। इसलिए परमेश्वर का वचन कहता है, यहोवा अपने भक्तों को यूं ही नींद दान देता है, यूं ही। अपने भक्तजनों को, अपने लोगों को कितना थका रहे, कितना शरीर में पीड़ा रहे, प्रभु की उपस्थिति में अपने भक्तजनों को वो बरोबर नींद देता है। महामारी उसके सिर से जारी होंगे, शैतान का हमला उसके सिर से हो सकता है, शैतान का हमला उसके विरुद्ध में प्लान किया होगा शैतान ने, लेकिन कुछ नहीं कर सकता। कारण प्रभु का प्रोटेक्शन है मेरे प्रियजनों। और वह सो गया। देखिए, भारी नींद में डाला, वह सो गया। तब उसने उसकी एक पसली निकालकर उसकी संति मांस भर गया। आप देखिए, एक पसली निकालकर वहां पर मांस भर गया। अब सबसे पहले दुनिया का जो ऑपरेशन हुआ यहीं पे हुआ। कहां पर? अदन की वाटिका में। भारी नींद में डाल दिया और उसकी पसली निकालकर उसके बरोबर मांस भर दिया। आप सोच के देखें, कितना भयानक काम। ना वहां कोई डॉक्टर है, ना वहां कोई नर्स है, ना वहां कोई चीरफाड़ है, ना वहां कोई आईसीयू है, ना वहां कोई गंदगी है। पसली निकालना है तो खोलना तो पड़ेगा, ऐसे ही निकालेंगे। और बाद में मांस भी भरना है। प्रभु का काम देखिए। उसके बाद में यहोवा परमेश्वर उसकी पसली को जो उसने आदम में से निकाली थी, स्त्री बनाया। निकालने का उद्देश्य क्या था? वो सहायक करके उसके रूप में बनाया और स्त्री बनाया और उसको आदम के पास ले आया। किसके पास लेके आया? आदम को पास लेके आया। देखिए, एक पसली से एक स्त्री को बनाया। अब स्त्री यानी नारी, पुरुष यानी नर, आदम उसके पास लेके गए। फिर आदम ने कहा, अब ये मेरी हड्डियों में की हड्डी। आदम को समझ में आया ये मेरे जैसे ही है,
है। अब मेरे मांस में का मांस, मेरे हड्डियों में का हड्डी, मेरे मांस में का मांस, क्योंकि जैसा बॉडी जैसा मिट्टी शरीर है वैसी मांस और हड्डी। सो उसका नाम नारी होगा। आदम ने तय कर दिया उसका नाम नारी होगा। नर में से निकला इसलिए नारी, क्योंकि यह नर में से निकाली गई है। इस कारण पुरुष अपने माता पिता को छोड़कर अपनी पत्नी से मिला रहेगा और वे एक तन बने रहेंगे। तो यहाँ पर मैरिज या शादी की व्यवस्था को दिखाता है। तो जब शादी हो जाते हैं तो पति पत्नी वो एक शरीर हो जाते हैं, एक तन हो जाते हैं। पति का दर्द, पत्नी का दर्द, पत्नी का दर्द, पति का दर्द। जब एक तन हो जाते हैं तो अपने माता पिता को छोड़ देते हैं, जाना ही पड़ता है। आजकल भी जॉइंट फैमिलियां बहुत कम है। पहले के जमाने में वो भी बड़े विषय थे, जॉइंट फैमिली में रहना। आज वो मुश्किल है। तो पति पत्नी मिलकर अपने माता पिता को छोड़कर, तो जो माता पिता से जो प्रेम था, पति को अपने माता पिता से, पत्नी को अपने माता पिता से जो प्रेम था, अब वो ये पति पत्नी बन गए, एक हो गए, इसलिए वो प्रेम में कमी नहीं आई है। लेकिन वो प्रेम है भी तो भी आज उसको छोड़कर, माता पिता को छोड़कर पर अपनी पत्नी से मिला रहेगा और एक तन बने रहेंगे। और आदम और उसकी पत्नी दोनों नंगे थे पर लज्जाते ना थे। देखिए, नंगे थे लेकिन लज्जाते नहीं, क्योंकि प्रभु की महिमा उनके ऊपर छाई हुई थी। और ये नग्नता परमेश्वर को मालूम है, परमेश्वर को मालूम है, लेकिन वो नंगे थे पर लज्जाते नहीं थे। शर्म तब तक नहीं आई, लज्जाते नहीं थे। आइए हम इसके बाद में आगे का अध्याय को देखेंगे। प्रियजनों, तीसरा अध्याय को देखेंगे। देखिए, ये वचन आप सब पढ़े होंगे, मैं लेकिन उसमें से सिर्फ कुछ बातों को कोट करना चाहता हूं। यहाँ पर किस प्रकार से हव्वा शैतान के जाल में फंसी और बाद में आदम जिसको आज्ञा दिया था वो भी फंस गया। देखिए, जिसो जब स्त्री ने देखा कि उस वृक्ष का फल खाने में अच्छा, देखने में मनभाऊ है, बुद्धि देने के लिए चाहने योग्य भी है, तब उसने उसमें से तोड़कर खाया और अपने पति को भी दिया, उसने भी खाया। अब ये मोह कब आया? ये मोह, ये इच्छा शक्ति कब आई? जब शैतान ने उससे आके बात किया और हव्वा को फंसाया, आदम को नहीं फंसाया। आदम कुछ समय के लिए अलग था। हव्वा ने हव्वा को अकेला देखकर ये आया और उससे बात किया। अब बात किया है ना, मुंह से बात किया, ऐसा नहीं है, मुंह से बात नहीं। ये बातें हमारे दिल दिमाग में चले आती है, ये शक्तियां लेके आती है। जो बिगड़े स्वर्गदूत हैं, 1/3 बिगड़े स्वर्गदूत हैं, जो आज लाखों करोड़ों असंख्य, कई लोग, इसीलिए देखिए कई लोग अपने मरे हुए लोगों को सपने में देखते हैं, रात को देखते हैं, दिन को देखते हैं, बिल्कुल हुबेहूब उनका रूप लेके आता है। अगर पति मर गया है तो पति का रूप लेके आता है, पत्नी मर गई तो पत्नी का रूप लेके आता है, या अड़ोसी पड़ोसी कोई मर गया तो वो रूप लेके आता है। क्यों होता है? ये शक्तियां हैं, ताकि आपको बहकावे में डाले और आपके अंदर वो काम करे। और उसके बाद में क्या होता है, जब आपके साथ ये शक्तियां बर्ताव करती है और आप विश्वासी है, आप विश्वास करते हैं तो ठीक है, नहीं तो क्या होगा, ये शक्तियां आपके अंदर एंट्री कर देखिए, दूसरे दिन सवेरे उठते से आपको उठना नहीं होगा, काम करना नहीं होगा, शरीर में थकान होगा, बहुत सारी परेशानियां, व्याधियां, बीमारियां हमारे शरीर को घेरती हैं। तो यहाँ लिखा है कि अभी शक्ति ने बोला कि ऐसा ऐसा है, ये फल तुम खाना। तब से जितना समय हव्वा वहां रही, आदम रहे, तब तक उनके मन में नहीं आया। लेकिन जब ये शक्ति ने मन में डाला, तब से हव्वा का आंख उस अच्छे बुरे ज्ञान का पेड़ का जो फल है उसकी ओर जाने लगा। और फिर हव्वा के मन में आया, अरे ये वृक्ष का फल खाने में अच्छा है, क्या उसके पहले देखी नहीं उसने? जब तक ये विचार उसके मन में डाला नहीं शैतान ने, तब तक उसने देखा भी होगा तो भी इच्छा वहां नहीं गई, आंख उधर नहीं गई, मन वहां मोहित नहीं हुआ। और देखने में, खाने में अच्छा है, देखने में मन भाव है, यानी मन को भाने वाली है,
बुद्धि देने के लिए चाहने योग्य भी है, बुद्धि भी मिलेंगी इससे। देखिए कितनी बड़ी बड़ी गारंटियां शैतान ने दिया और तब उसने उसमें से तोड़कर खाया। उसने खाया, पहले जिसको फंसाया उसको खाया, उसने खाया और अपने पति को भी दिया, उसने भी खाया। अब देखिए पति को भी ले आके दिया, इसने खाया, पति को भी दिया। अब देखिए इसमें मोहिनी शक्ति आ गई, शैतान की शक्ति ने वो फल में काम किया। अब वो फल लेके हव्वा जा रही है किसके पास? जिसको परमेश्वर ने आज्ञा दिया था कि तू ये वाटिका के सारे वृक्षों के फल बिना खटके, कोई तेरे को रोकेगा खा सकता है, लेकिन अच्छे बुरे ज्ञान का फल नहीं खाना। उसके पास लेके वो जो उसके अंदर जो फल में जो शक्ति थी, उसने आदम को भी भूल में डाल दिया। वो भूल गया कि भाई ऐसा परमेश्वर ने मुझसे आज्ञा दिया था, पहला आज्ञा था वो, और वो भी बेचारा खा बैठा। हव्वा को आज्ञा नहीं दिया था, आदम को आज्ञा दिया था। और क्या हो गया? तब उन दोनों की आंखें खुल गई। अब देखिए प्रभु की जो महिमा उनमें थी, इसलिए जो बुराई था वो नहीं दिख रहा था। अब उनकी आंखें खुल गई और उनको मालूम हुआ कि वे नंगे हैं। तो ऐसा ही कई बार शक्तियां हमारे दिल दिमाग में काम करती है। हम सोते समय में या हम चलते समय में एक एक स्नैपशॉट हमारे अंदर हम जमा करते हैं, फिर बाद में वो एल्बम तैयार हो जाता है। फिर बाद में वो एल्बम को हम एक एक करके घर में सोते समय, बैठते समय या जागते रहते समय या हम कुछ काम करते समय वो एल्बम के एक एक पेज हम लोग खोलते हैं। और एल्बम समझिए 10 पेज का है, लेकिन बाद में धीरे धीरे 20 का बनेगा, 50 का बनेगा, 100 का बनेगा और जीवन बड़ी भयानक अवस्था में जाती है। ये मोहिनी शक्ति है, ये किसी के करने से नहीं आए। ये शक्तियां दुनिया में आज भी काम कर रही है। आज क्यों इंसान को पाप की ओर खींच रहा है? क्या छोटे छोटे बच्चों को आप देखे होंगे नशा पानी करते हैं? क्या वो बच्चों को माता पिता ने सिखाया? नहीं। क्या वो बच्चों को टीचरों ने सिखाया? नहीं। ये शक्तियां हैं जो उन्हें मोह कर रही है। इसलिए तब यहोवा परमेश्वर जो दिन के ठंडे समय वाटिका में फिरता था, उसका शब्द उनको सुनाई दिया। अब देखिए परमेश्वर वहां पर जब मनुष्य को बनाया तब तक वहां आते जाते थे। कब आते थे? दिन के ठंडे समय में। उसका शब्द उनको सुनाई दिया, उसका शब्द चलने का शब्द सुनाई दिया, चलने का शब्द सुनाई दिया। और तब आदम और उसकी पत्नी वाटिका के वृक्षों के बीच यहोवा परमेश्वर से छिप गए। क्यों छिप गए? ये पहला आज्ञा का उल्लंघन किया, उनकी आंखें खुल गई। अब नग्न है, अब सृष्टिकर्ता के सामने नग्न में कैसे जाएंगे? उनकी आंखें खुल गई थी तो वो परमेश्वर से भागे। पाप करने वाला व्यक्ति परमेश्वर के पास नहीं आएगा। पापी से प्रभु प्रेम करता है, लेकिन फिर से अगर समझो वो व्यक्ति उद्धार पाने के बाद में पाप से मुक्ति प्रभु देता है, लेकिन फिर से पाप करता है, तो वो क्या है? वो उसके लिए बड़ा फंदा है, वो फिर परमेश्वर से दूर भागेंगे। ऐसे इसलिए आजकल कई लोग, कई विश्वासी, कई दासों की अवस्थाओं को हम देख रहे हैं, सुन रहे हैं, जान रहे हैं। तो फिर क्या हो गया? तब यहोवा परमेश्वर ने पुकार कर आदम से पूछा, तू कहाँ है? यहोवा परमेश्वर को सब कुछ मालूम है। अनंत काल का परमेश्वर है, जिसने उसके नाक के अंदर श्वास फूका और जीवित प्राणी हो गया। उसको मालूम नहीं है कि आदम ने पाप किया? नहीं, आदम के मुंह से सुनना चाहता है। देखिए जब तक हमारे पापों की कबूलियत हम परमेश्वर से नहीं करते हैं, आपके पापों की छुटकारा नहीं होता है। उसको कहते हैं हम मानना, सुनना और मानना। जब हम परमेश्वर के सामने हम्बल होते हैं, नम्र होते हैं, विनती करते हैं, प्रार्थना करते हैं, याचना करते हैं, नम्रता होकर, प्रभु मैं सबसे बड़ा एक पापी हूं प्रभु जी, तब प्रभु सुनता है। फिर आदम से उसने पूछा, तू कहाँ है? उसने कहा, मैं तेरा शब्द बारी में सुनकर डर गया। अब देखिए पाप आ गया तो डर गया, प्रभु की महिमा उठ गई ना। इसलिए नए में लिखा है, परमेश्वर का आत्मा भय का आत्मा नहीं है। जो पवित्र आत्मा है वो हमें किसी प्रकार का भय नहीं देगा। इसका मतलब क्या है? गुंडागर्दी करे? नहीं नहीं नहीं, वैसा भय नहीं। इन्हें परेशानी, बीमारी, महामारी, वो ये जादू टोना, तंत्र मंत्र करने वाले होंगे, आपके पड़ोस में होंगे, आपके विरोधी। अपने को कोई डर नहीं। कारण क्या है? हम उनसे भी प्रेम करते हैं जो हमारे विरुद्ध खड़े हैं। हमारे भाई बहन है, चाहे वो कोई भी जाति धर्म का हो, हमारा जो रूट है वो जमीन के अंदर है।
वहां से हम निकले हैं। 2 आदम और हव्वा से शुरुआत होकर हम यहाँ तक पृथ्वी में फैल गए। लोगों ने अपने जाति बदले, धर्म बदले, एक धर्म से दूसरे धर्म में गए। उसके लिए परमेश्वर जिम्मेदार नहीं, उसके लिए वही मनुष्य जिम्मेदार है। इसलिए परमेश्वर का वचन कहता है, जिस किसी का नाम जीवन की पुस्तिका में लिखा ना पाया जाएगा वो आग की जेल में डाला जाएगा। आप सोच के देखिए, नाम से मतलब है ना कि आपके धर्म से मतलब, क्योंकि परमेश्वर धर्म है ही नहीं। कुछ लोग ऐसे सोचते हैं क्रिश्चियन बन जाए। क्रिश्चियन धर्म परमेश्वर ने बनाया नहीं। आप पूरा भविष्य जो पवित्र शास्त्र है, बाइबल को पढ़ेंगे, कहीं नहीं लिखा कि यीशु मसीह ने कहा तुम क्रिश्चियन बन जाओ, प्रेरितों ने कहा तुम क्रिश्चियन बन जाओ। नहीं, वो लोगों का सोच है। तो क्रिश्चियन धर्म बनने से आप सही होंगे जरूरी नहीं है। मन फिराने का, यीशु मसीह ने कहा मन फिराओ, तन मत फिराओ। तन आप क्रिश्चियन धर्म में रहे या कोई धर्म में रहे, उससे मतलब नहीं। मन इसलिए हमारा मन को प्रभु देखता है। जिसे आप और मैं, हम एक दूसरे के मन को नहीं जान सकता, लेकिन परमेश्वर आपके मेरे सारे मानव जाति के मन को जानता है, जांचता है। और फिर उसने कहा, किसने तुझे चिताया कि तू नंगा है? जिस वृक्ष का फल खाने को मैंने तुझे मना किया था, क्या तूने उसका फल खाया है? आदम ने उससे कहा, जिस स्त्री को तूने मेरे संग रहने को दिया उसी ने उस वृक्ष का फल मुझे दे दिया और मैंने खाया। अब देखिए, यहाँ पर हम देखते हैं, किसने तुझे बताया कि तू नंगा है? किसने? परमेश्वर उसके मुंह से सुनना चाहता। तो उसने क्या किया? परमेश्वर ने पूछा, जिस वृक्ष का फल नहीं खाने बोला था, क्या तूने उसका फल खाया? फिर उसने क्या किया? आदम ने, देखिए, आदम ने भूल गया, वो फल की शक्ति ने मोह लिया और उसने खा लिया। और आज भी ऐसी कई चीजें हमें मोह लेती है और हम वो मोहने वाली शक्ति के ऊपर में हम चले जाते हैं और हम लोग हमारे जीवन की अवस्था को हम लोग छलनी कर डालते हैं। कई लोगों को परमेश्वर से प्रेम भी है, संसार की बातों से भी प्रेम है। कई लोग धन से प्रेम रखते हैं, कई लोग संसार की कोई भी ऐसी चीज जिससे वो मोहित होते हैं उससे प्रेम करते हैं। तो वो जो चीज है इंसान को आज धोखे में डाल रहा है। और फिर आदम ने कहा, जिस स्त्री को तूने मेरे संग रहने को दिया उसने उस वृक्ष का फल मुझे दिया, मैंने खाया। अब देखिए, आज का दुनिया भी ऐसी है, आज भी ऐसी है, कलीसियाओं में भी यही चल रहा है, अन्य जगह भी। हम अपनी गलती को ना मानते, अपनी गलती का जो कारणभूत है, वो कारण जो है, उसका जो परिणाम हमारे जीवन में होता है, उसका ठिकरा हम दूसरे पे फोड़ते हैं। वो सबसे बड़ा पाप है। देखिए, मैं अगर गिर रहा हूं या मैं अगर चावल बोया है तो गेहूं की उम्मीद नहीं कर सकता। मैंने बुराई बोई है तो मैंने बुराई ही काटना है। तो हम यहाँ पर देखते हैं, उसका 3 अध्याय का 17वां वचन को हम पढ़ेंगे। यहाँ पर आदम ने उससे कहा, तूने जो अपनी पत्नी, और आदम से उसने कहा, तूने जो अपनी पत्नी की बात सुनी और जिस वृक्ष के फल के विषय में मैंने तुझे आज्ञा दी थी, तू उसे न खाना, उसको तूने खाया है, इसलिए भूमि तेरे कारण श्रापित है। उस समय से प्रभु ने श्रापित कर दिया और तू उसकी उपज जीवन भर दुख के साथ खाया करेंगे। आप सोच के देखिए, प्रभु की महिमा उठ गई उसके ऊपर से, पाप में चले गया। और इसलिए कहा है कि भूमि तेरे कारण श्रापित है, तूने पाप किया, तेरे को इतना सब दिया था, इसलिए आज भूमि तेरे कारण श्रापित। और उसमें क्या करेगा? उसकी उपज जीवन भर दुख के साथ खाया करेगा। आज भी देखिए, किसान जीवन भर दुख के साथ खा रहा है, मेहनत कर रहा है, कर्ज लेके वो बोनी करता है, बोने के बाद में भी वो पाता कुछ नहीं, क्या है, दुख के साथ भी नहीं खा रहा। वो तेरे लिए कांटे और ऊंट कटारे उगाएंगे और तू खेत की उपज खाएगा। कांटे और ऊंट कटारे उगाएंगे। अब देखिए, हम जो पाप करते हैं, ये भूमि परमेश्वर ने बनाई है। अगर हम परमेश्वर के वचन के अनुसार जिए तो आपकी भूमि में से अच्छी उपज आएंगी। ये हमें यहाँ दर्शाता है। आज आदम ने उठाकर उसकी जो गलती है उसको ना कबूलते हुए हव्वा के ऊपर डाल दी। हव्वा ने, हम देखते हैं, जो भड़काने जो शक्ति है शैतान, उसके ऊपर डाल दिया। और इसके बाद में 19 में कहा, और अपने माथे के पसीने की रोटी खाया करेगा और अंत में मिट्टी में मिल जाएगा। माथे के पसीने, आप देखिए, इतनी मेहनत करेगा, लेकिन क्या खाएगा तू? ऊंट कटारे हैं और खेत की उपज से खाएगा।
अगर 100% खेत की उपज की हम आशा रखते हैं तो 100% नहीं मिलता हमें, कभी कभी 50% भी नहीं मिलता, कभी कभी हमें 40% भी नहीं मिलता। इस प्रकार से हम नुकसान में जाते हैं। बाढ़ आती है, पानी आती है और निश्चित समय पर उसकी उपज नहीं हुई और हुई तो बरसात पानी आंधी तूफान से वो नष्ट हो जाता है। ये श्राप आज भी प्रभु का पृथ्वी पर पड़ा हुआ है। अपने माथे की पसीने की रोटी खाया करेगा, माथे से पसीने निकलते निकलते इतना मेहनत करेगा तब कहीं जाके तू रोटी खाएगा, अंत में मिट्टी मिल जाएगा। आप देखिए, अगर कमाया धमाया बनाया नाम शोहरत सब कुछ आपने हासिल किया है तो भी अंत मिट्टी में है, अंत मिट्टी में है। फिर बाद में, क्योंकि तू उसी में से निकाला गया है, तो मिट्टी तो है और मिट्टी में ही फिर मिल जाएगा। सोच लेना, शरीर नश्वर है, आत्मा अमर है। आत्मा के बारे में नहीं बोल रहे हैं, परमेश्वर शरीर के बारे में बोल रहे हैं। आदम ने अपनी पत्नी का नाम हव्वा रखा क्योंकि जितने मनुष्य जीवित है उन सब की आदि माता वही है। आदि माता कौन है? आदि पिता नर यानी आदम, आदि माता नारी यानी हव्वा। यहोवा परमेश्वर ने आदम और उसकी पत्नी के लिए चमड़े के अंगरखे बनाकर उनको पहना दिया। अब यहोवा परमेश्वर को देखो कितना भयानक काम परमेश्वर वहां पे किया। उनके लिए चमड़े के अंगरखे बनाए और उनको पहना दिया, जो कि हमारे लिए यीशु मसीह के रूप में साबित करता है। और वहीं पर वहां पर चमड़े का अंगरखा बनाकर उनको पहना दिया। यहोवा परमेश्वर ने आदम और उसकी पत्नी के लिए चमड़े के अंगरखे बनाकर उनको पहना दिया। फिर यहोवा परमेश्वर ने कहा, मनुष्य भले बुरे का ज्ञान पाकर हम में से एक के समान हो गया। हम में से यानी पिता पुत्र पवित्र आत्मा के समान हो गया, हम में से एक के समान हो गया। यानी पिता वो भी, पुत्र के जैसा भी और पवित्र आत्मा, ये तीनों एक है, लेकिन तीनों के एक एक के जैसा हो गया। उसका मतलब वो है ये हम में से एक के जैसा हो गया है। इसलिए अब ऐसा ना हो कि वो हाथ बढ़ाकर जीवन के वृक्ष का फल भी तोड़ के खा ले और सदा जीवित रहे, फिर मौत ही नहीं है, मौत ही नहीं है। तो इसलिए क्या किया, तब यहोवा परमेश्वर ने उसको अदन की वाटिका में से निकाल दिया कि वह उस भूमि पर खेती करे जिसमें से वो बनाया गया। अब यहाँ पर क्या है, प्रभु की महिमा गई, अब श्रापित हो गया। अब उसको कहा है खेती करे जिसमें से वो बनाया गया है। लेकिन 2:15 में हम देखते हैं उसी में, तब यहोवा परमेश्वर आदम को लेकर अदन की वाटिका में रख दिया कि वह उसमें काम करे और उसकी रक्षा करे। काम करे और रक्षा करे। काम क्या करना है, जो कुछ भी करना है काम वहां पर। लेकिन अब यहाँ पर लिखा है 23 में कि वह भूमि पर खेती करे। पहले वहां पे काम करे, उसकी रक्षा करे। यहाँ लिखा खेती करे जिसमें से वह बनाया गया था। इसलिए आदम को उसने निकाल दिया और जीवन के वृक्ष के मार्ग का पहरा देने के लिए अदन की वाटिका के पूर्व की ओर करूबों को और चारों घूमने वाली जालों में तलवार को भी रख दिया। फिर हम देखते हैं 2 तीमुथियुस 1:7, क्योंकि परमेश्वर ने हमें भय की आत्मा, भय की नहीं पर सामर्थ, प्रेम और संयम की आत्मा दी है। फिर याकूब 4:5, क्या तुम यह समझते हो कि पवित्र शास्त्र व्यक्त कहता है कि जिस आत्मा को उसने हमारे भीतर बसाया है, क्या वह ऐसी लालसा करता है कि जिसका प्रतिफल डाह हो। देखिए मेरा विषय है डाह हो। अब यहाँ पर हम थोड़ा देखेंगे गलातियों 5 अध्याय में, इसलिए परमेश्वर के अधीन हो जाओ। किसके अधीन हो जाओ? परमेश्वर के अधीन हो जाओ, यानी प्रभु के हाथों के नीचे आ जाओ, समर्पण करो, अपने आप को दीन करो। अपने आप को ये मत समझो कि मैं कुछ बहुत बड़ा हूँ, धनी हो या वीर हो या बुद्धिमान हो, तो समझ लेना आपका अंतिम पड़ाव बड़ा भयानक होगा। इसलिए कहता है परमेश्वर के अधीन हो जाओ। किसके अधीन हो जाओ? परमेश्वर के अधीन हो जाओ। शैतान का सामना परमेश्वर के अधीन होकर ये शक्तियों का सामना करो। आप डायरेक्ट अगर सामना करेंगे तो नहीं होगा। कई लोग वचन का बहुत साठा उनके पास में है, लेकिन वचन के अंदर छुपे तत्वों को अगर जब हम जानेंगे, उसकी सामर्थ्य को हम जानेंगे, तो सही में मैं बोलता हूँ मेरे प्रियजनों, परमेश्वर के अधीन होकर हम शैतान का मुकाबला करें तो क्या होगा, तो वह तुम्हारे पास से भाग निकलेगा, खड़ा नहीं होगा, क्योंकि आपके ऊपर प्रभु की महिमा है, आपके ऊपर प्रभु का साया है, इसलिए वो खड़ा नहीं होगा। परमेश्वर के निकट आओ तो वो भी तुम्हारे निकट आए। आप परमेश्वर के निकट आओ यानी क्या? परमेश्वर के अधीन हो जाओ, यानी प्रभु का भय मानना, बुद्धि का में भय के साथ बैठिए आप। जिस प्रकार से एक
पहली कक्षा में पढ़ने वाला बच्चा भाई के साथ वो पढ़ाई करता है, बड़े भाई के साथ वो पढ़ाई करता है, पूरा साल पढ़ाई करके जब फाइनल एग्जाम होता है उसके अंदर भय रहता है। तो फिर बार बार क्वेश्चन आंसर रिपीट करना, रिवीजन करना, लिख कर पढ़ना, सुनकर पढ़ना या देख कर पढ़ना, और तब जाके एग्जाम देता है, तब कहीं जाके वो पास होता है। उसी प्रकार वो शारीरिक एग्जाम है, उससे आप काम धंधा नौकरी या संसार में जीने के लिए संसाधनों का जो जरूरत है वो आप प्राप्त कर सकते हैं। लेकिन यहाँ पर हम देखते हैं जब परमेश्वर का भय मानना बुद्धि का अर्थ है। बुद्धि हमारी कब आएंगी? प्रभु का भय मानेंगे तो। क्योंकि शैतान की बुद्धि ये नॉर्मल है, शैतान का जो काम है ये नॉर्मल है, ये हर एक के पीछे है। लेकिन परमेश्वर का जब आप भय मानते हैं तो प्रभु की महिमा आपके ऊपर होती है। इसीलिए फिर बाद में वचन जो है हमारे जीवनों को बदलता है, वचन हमारे जीवनों को बदलता है, वचन के अंदर के भेद हमारे जीवनों को बदलता है। और परमेश्वर के निकट आओ तो वो भी तुम्हारे निकट आएगा। हे पापी अपने हाथ शुद्ध करो, और हे दुचित्ते लोगों अपने हृदय को पवित्र करो। अब देखिए दुचित्ते यानी क्या? दो चित्त के लोग, दो सोच में आप खड़े नहीं हो सकते। आप दो पाँव में जरूर खड़े होंगे, लेकिन दो सोच, परमेश्वर और संसार, परमेश्वर की इच्छा और संसार की इच्छा में आप खड़े नहीं हो सकते। तो आप देखिए भला होता है कि जो तुम्हें डावाडोल करते हुए काट डाले जाते हैं, जो आपको प्रभु में खड़े रहने से रोकते हैं या आपके जीवन में प्रभु में आगे बढ़ने से रुकावट पैदा करते हैं, भला होता कि वे काट डाले जाते हैं। मेरे प्रियजनों, कोई काटे ना जाए, याद रखना। हाँ, एक जीवन है, एक मृत्यु है, बाद में एक न्याय भी है। न्याय विश्वासियों से होगा। अंत के दिनों में क्या विश्वास होगा, ऐसा वचन पूछता है, बाइबल बताती है। विश्वास होगा क्या? विश्वासी होंगे, लेकिन कितने जाएंगे मालूम नहीं। इसलिए लिखा है, तुम हे भाइयों, तुम स्वतंत्र होने के लिए बुलाए गए हो, परंतु ऐसा न हो कि यह स्वतंत्रता शारीरिक कामों के लिए अवसर बने। शारीरिक काम क्या है हम देखते हैं नीचे, वरन प्रेम से एक दूसरे के दास बनो। प्रेम से एक दूसरे के दास बनो, सेवक हो, विश्वासी हो, दास हो, प्रेम से। प्रेम आत्मा का पहला फल है प्रेम, और अंतिम फल है संयम। वो क्रमानुसार होना चाहिए। फिर हम देखते हैं ये भी वचन नीचे है, सारी व्यवस्था इस एक ही बात में पूरी हो जाती है कि तू अपने पड़ोसी से अपने समान प्रेम कर। पड़ोसी कौन है? अगर आप संगति में हैं तो हर एक जन जो आपके साथ में बैठा वो पड़ोसी है, क्योंकि परमेश्वर का वचन कहता है कि अपने पड़ोसी से अपने समान प्रेम कर। अपने समान यानी क्या? आपका हाथ का दर्द उनका हाथ का दर्द एक है समझना, आपकी पीड़ा उनकी पीड़ा एक है समझना। जब हम दूसरे के लिए उस उद्देश्य से हमारे जीवन में हम सोच विचार रखते हैं तो परमेश्वर उनके जीवन में काम करेगा, उनका विश्वास बढ़ेगा और हमारा भी उस रीति से आत्मिक तौर से उन्नति होंगी हम। लेकिन जब हम हमारे विषय में हम सोचते रहेंगे तो उसे हम सेल्फिश कहते हैं। वो परमेश्वर का प्रेम नहीं है, वो सांसारिक है। मेरे को ये होना, मेरे को वो होना, मैं ऐसा बनूंगा, मैं वैसा बनूंगा, बाकी से मेरे को मतलब नहीं। मेरे प्रियजन, आज अगर मैंने सेंट में प्रभु से पाया, सेंट में मैंने देना है, सेंट में मैंने देना। फिर यदि तुम एक दूसरे को दांत से काटने और फाड़ खाते हो तो चौकस रहो कि एक दूसरे का सत्यानाश न कर दो। याद रखो, सेवकों से भी ये वचन है, विश्वासियों से भी ये वचन है। पर मैं कहता हूँ आत्मा के अनुसार चलो। परमेश्वर का वचन कहेगा आत्मा के अनुसार चलो। कौन सी आत्मा? परमेश्वर की आत्मा। किसने डाला आपके अंदर आत्मा? परमेश्वर ने डाला आत्मा। आत्मा कोई साइंस से नहीं है, आत्मा कोई साइंस एंड टेक्नोलॉजी से नहीं है, आत्मा कोई प्राणियों में से नहीं है। बंदर को आत्मा नहीं है, मछली को आत्मा नहीं है। हमको परमेश्वर ने आत्मा में बनाया। वो प्राणियां हैं, हम भी प्राणियों की गिनती में हैं। फिर बाद में मैं कहता हूं कि आत्मा के अनुसार चलो तो तुम शरीर की लालसा किसी रीति से पूरी ना करोगे, शरीर की इच्छा को पूरी नहीं करोगे। आत्मा के अनुसार प्रभु के अधीन होकर चलोगे तो नम्र बनोगे, दीन बनोगे। तो हम नम्रताई जो प्रभु में है वो यीशु मसीह जैसे हमारे लिए सेवा देने आए हैं। यीशु मसीह ने अपनी सेवा करवा के लेने नहीं आए, उनके काम के लिए नहीं आए, वो हमारे को छुटकारे के लिए आए। फिर बाद में हम देखते हैं यदि तुम आत्मा के चले चलते हो तो व्यवस्था के अधीन न रहो। व्यवस्था है क्या? कई लोग आज भी व्यवस्था को पालते हैं, वचन को पालते हैं, लेकिन वचन के अनुसार चलते नहीं, व्यवस्था तक ही टिके हैं हो। और शरीर के काम तो प्रकट है, अर्थात व्यभिचार, गंदे काम, लुचपन, व्यभिचार, गंदे काम, लुचपन, मूर्ति पूजा। अब ये मूर्ति पूजा है क्या? जिस चीज को भी आप
प्रथम स्थान देते हैं वो आपकी मूर्त है। आपका पढ़ाई को अगर आप प्रथम स्थान देते हैं तो आपकी मूर्त है। आपके आपके नाम को या आपके परिवार के नाम को जो ख्याति प्राप्त होगा, विश्व भर में आपकी ख्याति होगी, उसको आप प्रथम स्थान देते हैं तो वो आपकी मूर्ति होगी। आपका बुद्धि को आप प्रथम स्थान देते हैं तो आपकी मूर्ति होगी। और आपके पति को, पत्नी को, बच्चों को, माता पिता को आप प्रथम स्थान देते हैं तो आपकी मूर्ति होगी। कारण क्या? देखिए, एक अंधा दूसरे अंधे को रास्ता नहीं दिखा सकता। अगर वो रास्ता दिखाएंगे तो वो तो उसका उद्धार करता हो गया। आप समझे ना? तो परमेश्वर जिसने हमारी अंदर एक आत्मा को डाला है, उस आत्मा को जिसने डाला उसको जब आप स्थान देंगे तो वो मूर्ति संसार की नहीं है, वो मूर्ति परमेश्वर है। परमेश्वर जो वैक्यूम में हमारे अंदर है, जैसे गुब्बारा है, उसके अंदर हवा भरेंगे तो फूलेगा, हवा निकल गया तो उसके अंदर में कुछ भी नहीं है। उसी प्रकार हमारी आत्मा, हमारे जो इनर मैन हम जिसे बोलते हैं, वहाँ एक वैक्यूम है। वो वैक्यूम भरना है तो परमेश्वर का वचन, परमेश्वर का आत्मा, इसका मिश्रण होना चाहिए। तब कहीं जाके परमेश्वर का वचन कहता है वो टेस्ट एंड सी दैट द लॉर्ड इज गुड। आप चख के देखो यहोवा कितना भला है, तभी आप उस परमेश्वर के प्रेम को चख पाओगे। और तब ऐसा लगेगा कि मैं इसमें बढ़ना चाहिए, मेरे जीवन में बहुत ही बड़ा अनुग्रह इसी के द्वारा है और कुछ नहीं। जब हमारा सोच काल्पनिक ना होकर हकीकत में बदले, तब परमेश्वर का बड़ा क्रिया आपके जीवन में देखने मिले। क्योंकि शरीर आत्मा के विरुद्ध, आप देखिए ये शरीर क्योंकि ये संसार का, ये शरीर की कई इच्छाएं और वो आत्मा के विरुद्ध में, यानी परमेश्वर ने बनाए हुए आत्मा या परमेश्वर का आत्मा के विरुद्ध में, वचन के विरुद्ध में। क्योंकि वचन ने ही हमारे को बनाया है, वचन ने ही हमारे अंदर में आत्मा को डाला है, परमेश्वर ने हमारे अंदर आत्मा को डाला है। तो हम उस बनावट बनाने वाले सृष्टिकर्ता के विरोध में, यानी हमारा शरीर आत्मा के विरोध में और आत्मा शरीर के विरोध में ये फाइटिंग चालू है, लालसा करती है और एक दूसरे के विरोधी है। कोई मनुष्य बुरा नहीं है, मनुष्य बुरा नहीं। फिर इसलिए कि जो तुम करना चाहते हो वो न करने पाओ। और यदि तुम आत्मा के चलाए चलते हो तो व्यवस्था के अधीन न रहे। व्यवस्था ये नहीं खाना, वो नहीं खाना, ये नहीं पीना, वो नहीं पीना, ऐसा नहीं करना, वैसा नहीं करना, वहां तक ठीक है, वहां तक ठीक है। लेकिन उसके अधीन रहेंगे तो आपका जीवन में कुछ नहीं होंगे। क्योंकि जब तक आप परमेश्वर के वचन को नहीं सीखोगे, नहीं समझोगे, नहीं जानोगे, और अंदर जो आपका वैक्यूम है, वो आत्मा को घेरने वाला एक शक्ति, दुष्ट, वो शक्ति से आपको छुटकारा पाना है तो परमेश्वर का वचन आपके अंदर में क्रियान्वित होना चाहिए, क्रियान्वित होना दे। तो शरीर के काम तो प्रकट है, अर्थात व्यभिचार, गंदे काम, लुचपन, मूर्ति पूजा, टोना, बैर, झगड़ा, ईर्ष्या, क्रोध, विरोध, फूट, विधर्म, डाह, मतवालापन। अब देखिए यहाँ पर 21वें वचन में लिखा है डाह। ये शरीर के अनेक कामों का एक काम है डाह। ये शरीर के अनेक कामों का एक काम है डाह। अब आप डाह के जगह में मतवालापन डालो, डाह के जगह में लीला क्रीड़ा डालो, डाह के जगह में झगड़ा डालो, डाह के जगह में टोना डालो, डाह के जगह में बैर डालो, डाह के जगह में क्रोध डालो, डाह के जगह में विरोध डालो, डाह के जगह में फूट डालो, डाह के जगह में विधर्म डालो और लीला क्रीड़ा। इनके जैसे और काम है, इनके विषय में मैं तुमको पहले से कह देता हूँ, जैसे पहले कह भी चुका हूँ कि ऐसे ऐसे काम करने वाले परमेश्वर के राज्य के वारिस नहीं होंगे। सोच लो, परमेश्वर के राज्य में नहीं जा सकते, स्वर्ग में नहीं पहुंच सकते। सोच में अगर स्वर्ग में है तो आप नहीं पहुंच सकते, समझ में है। क्योंकि देखिए कोई भी एक स्वभाव जो रहता है बाद में आदत में बदल जाता है। स्वभाव धीरे धीरे, एक इंसान सिगरेट पीना चालू करता है, खोखलता है और खसता है, उसको मालूम नहीं कैसा है, वो पीना चालू कर करके फिर आदत में बदल जाता है। व्यसन है, दारू है, थोड़ा सा पीता है, वो उसको चक्कर आता है, वो खड़े नहीं रह पाता, चल नहीं पाता, बात नहीं कर पाता। लेकिन धीरे धीरे देखिए 1 बोतल 2 बोतल भी पीने के बाद उसको कोई असर नहीं, क्योंकि आदत में बदल। जब आदत में बदल जाता है तो बड़ी मुसीबत है उसमें से छूट के आने के लिए। एक बात याद रखना, शरीर नश्वर है, आत्मा अमर है। यहाँ से जब तक आप यहाँ पर है तब तक नरक की कल्पना भी नहीं कर सकते। मैं आपको एक उदाहरण अगले एक वीडियो में मैं दूंगा, और तो नरक की कल्पना भी नहीं कर सकते, सिर्फ हम बोल देते हैं। तो यहाँ पर हम देखते हैं कि ये डाह, क्या परमेश्वर ने हमें डाह की आत्मा डाली है? पहली बार में मैंने आपको वचन बोला, बताया, तो परमेश्वर ने डाह की आत्मा नहीं डाला है, लेकिन हमारी आत्मा डाह की होगी। क्योंकि ये संसार में शक्तियां हैं जिसे आप देख नहीं सकते। इसीलिए मैंने कहा डाह के जगह आप क्रोध डालो। क्या परमेश्वर ने हमें क्रोध की आत्मा डाली है?
ईर्ष्या डालो, क्या परमेश्वर ने हमें ईर्ष्या की आत्मा डाली है? भाई झगड़ा डालो, क्या परमेश्वर ने हमें झगड़े की आत्मा डाली है? नहीं, ये हो गया है। कैसे हो गया? परमेश्वर की महिमा से लोग वंचित हो गए, छूट गए, वो आदम के चलते हैं। लेकिन आज भी यीशु मसीह हमारे जीवन में ये सब बातों से छुटकारा देने के लिए आए हैं। मारे गए, गाड़े गए, जी उठे और जाने के पहले वायदा किया, पवित्र आत्मा एक सहायक दूंगा। मेरे प्रियजनों, वो पवित्र आत्मा हमारा अच्छा सहायक है। आज कलीसिया के अंदर में कई कलीसिया के अंदर में पवित्र आत्मा को नो एंट्री है। चीखना, चिल्लाना, आराधना और बहुत भयानक भयानक काम है। आज आत्मा का फल नौ जो फल है वो देखने नहीं मिल रहा। ये आत्मा का फल कहाँ लगेगा? हर एक झाड़ अपना अपना फल अपने अपने झाड़ में लगते हुए हम उनके वो झाड़ों में लगते हुए देखते हैं। आम के झाड़ में लगता है, उसी प्रकार अमरूद के पेड़ में लगता है, झाड़ में लगता है। उसी प्रकार आत्मा का 9 फल हमारे अंदर अगर है तो बाहर झलकना चाहिए, और उसका शुरुआत है प्रेम से। प्रेम अगर नहीं है तो आपको आनंद नहीं है, शांति नहीं है। आप एक को छोड़कर दूसरा आपको नहीं देगा। क्रमानुसार है प्रेम, आनंद, शांति, बाद में आखिरी में संयम। 9 फल है आत्मा का, याद रखना मेरे प्रियजन। ये आपकी आत्मा में शुरुआत होती है और वो शरीर में झलकता है। तो इसलिए मैंने कहा डाह एक ही काम है, लेकिन डाह के जगह आप ये सारे विषय को रखकर आप बोल सकते हैं, क्या परमेश्वर ने हमें बैर का आत्मा डाला है, ईर्ष्या का आत्मा डाला, क्रोध का आत्मा कहाँ से आया? फिर ये सब ये शैतानी शक्तियाँ जो आज लोगों के जीवन में काम कर रहे हैं। लोगों को मालूम नहीं कि ऐसे काम करने वाले परमेश्वर के राज्य के वारिस नहीं होंगे, वो स्वर्ग में जा ही नहीं सकते। स्वर्ग में जाने की कल्पना में आप मत रहिए, मत रहिए। मैं हाथ जोड़ रहा हूँ, क्योंकि देखिए मेरी उम्र 55 साल है। मैं बड़े भय के साथ जीता हूँ, क्योंकि मैं अनुभव से प्रभु को जाना हूँ। मैं अनुभव से प्रभु को जाना हूँ। मेरे लिए प्रभु ही पहला स्थान है। मेरे को मालूम है मेरे जीवन में कई परेशानियां हैं। मेरी माँ 87 में गुजर गई। मेरी हालतें क्या थी मेरे को मालूम है। मैं विश्वास में यानी मैं परमेश्वर के दासों को देखता था तो मैं भगता था, क्योंकि मेरे जीवन में कई खट्टे अनुभव आए। मैं आपके सामने वो एक दिन मेरी पूरी गवाही को रखूंगा, उसकी तैयारी मैं कर रहा हूँ, ताकि आप मेरी गवाही को सुने। मेरे प्रियजनों, मुझे मौत से प्रभु ने निकाला। अब 87 में निकाला है। 87 में मेरी माँ गुजर गई। आप सोच के देखिए, बिना माँ के 87 में मेरी माँ जाने के बाद में हमारी हालतें बहुत खराब हो गई, इतनी भयानक खराब होगी। वो मैं गवाही में आपको एक दिन अवश्य शेयर करूंगा। आप लोग अवश्य सुने और दूसरों तक भी शेयर करें। आइए हम आगे देखते हैं। पर आत्मा का फल क्या है? आत्मा का फल प्रेम है। पहला है प्रेम। अब प्रेम कौन है? परमेश्वर प्रेम है। अब प्रेम अगर आप में आया तो आप अपने पड़ोसी से भी प्रेम करेंगे। वो आपसे नफरत करते होंगे, कोई प्रॉब्लम नहीं। आपके अंदर प्रेम, आपकी आंखों से प्रेम झलकेगा। सब ये भाई, वो बहन, ये परिवार, वो जाति, ये धर्म, ये ऊंच, ये नीच, सबसे प्रेम। हमको जाति, धर्म, ऊंच नीच नहीं, हम सब एक आत्मा, एक दूसरे के भाई बहन, माता पिता, भाई बहन, कुछ न कुछ रिलेशन है। आप सोच के देखिए, ये आत्मा का पहला फल है प्रेम। प्रेम अगर है तो आनंद रहेगा, आनंद है तो मेल रहेगा, मेल है तो धीरज रहेगा, धीरज है तो कृपा रहेगा, भलाई रहेगा, विश्वास रहेगा, नम्रता रहेगा, और अंत है संयम। सबसे अंत है संयम। इसमें से इसका सीक्वेंस जो है, इसका क्रमानुसार जो लिखा हुआ है, ये पहला नहीं है तो अंतिम भी नहीं है, पहला है तो अंतिम है। संयम। ऐसे कामों के विरोध में कोई भी व्यवस्था नहीं है। ऐसे कामों के विरोध में कोई व्यवस्था नहीं है। ये नहीं, इसका मतलब क्या है? व्यवस्था यानी कोई कायदा कानून नहीं है। समझिए, आपका पड़ोसी आपसे नफरत करता है कोई भी विषय में, और आप उनसे प्रेम में व्यवहार करते हैं। हर प्रकार का प्रेम, हर प्रकार से उनके खाने पीने में कुछ मदद करना है, उनकी ज़रूरतों में मदद करना है, उनके विषयों के ऊपर प्रार्थना करना है। लेकिन वो जाके आपके अगेंस्ट अगर पुलिस डिपार्टमेंट में जाकर अगर केस भी किए, हम इनको चाहते नहीं, हम इनसे नफरत करते हैं, लेकिन ये हमसे प्रेम करते हैं। तो परमेश्वर का वचन क्या है? इसके विरोध में कोई व्यवस्था नहीं है। इस संसार में नियम नहीं है, क्योंकि ये सारे चीज जो है आत्मा का 9 फल, ये ऊपर की देन है, स्वर्ग की देन है। हम लोग कईयों को पूछते हैं कि भाई ये सब कैसे? ऊपर वाले की दया से अच्छा है। कौन है ये ऊपर वाला? सब लोग ऊपर वाले को बताते हैं, लेकिन कौन है ऊपर वाला?
अगर ऊपर वाले को हकीकत में आप जाने तो आत्मा का 9 फल आप में जरूर रहेंगे और वो आपके शरीर में झलकेगा। मुझे डायबिटिक्स था, प्रभु की बड़ी दया से वो डायबिटिक्स से प्रभु ने मेरे को छुड़ाया। मैं परेशान हो चुका था, प्रार्थना करके प्रभु की आत्मा की बड़ी आग का अभिषेक मैंने पाया। अब मेरे अंदर से वो जो बीमारी थी, ये नहीं खाना, वो नहीं पीना, ये इतना ही खाना, वो उतना ही पीना, अरे मैं बोला परेशान हो गया। दवाई के लिए 700-800 रुपये महीना कौन ये करेगा, और हर महीने चेकअप करो। लेकिन प्रभु की आत्मा की आग का उपस्थिति मेरे जीवन को बदल दिया मेरे प्रियजनों। और उसके बाद में हम देखते हैं, यदि हम आत्मा के द्वारा जीवित है तो आत्मा के अनुसार चले भी। याद रखना, आप सोच के देखिए, जब तक आपकी आत्मा आपके अंदर है तब तक आप जीवित है। एक बार आत्मा प्राण छूट गया तो शरीर धम से नीचे गिर जाएगा। वो पति है तो ना अपने पत्नी का पति नहीं रहा, बच्चों का पापा नहीं रहा, उसको फिर वो पत्नी भी बच्चे भी लाश बोलेंगे। तो जब तक आत्मा है तब तक हम उसके अनुसार चले। उसको जिसने बसाया आपके अंदर उसको सोचे जरूर। वो स्वर्ग में विराजमान है, पृथ्वी पर नहीं है। पृथ्वी में यीशु मसीह को भेजा गया ताकि संदेश सुनाए, परमेश्वर का विचारों को लोगों तक पेश करे, परमेश्वर की आज्ञाओं को लोगों तक पेश करे, और चल गए, मारे गए, गाड़े गए, जी उठे। इसलिए लिखा है कि आत्मा के द्वारा जीवित है तो आत्मा के अनुसार चले भी। तो ये कौन सी आत्मा है? ये परमेश्वर का वचन जो आदम के नाक में फूका है, वो वचन, वो सामर्थ, वो उसके अनुसार चले। यदि हम आत्मा के द्वारा जीवित है तो आत्मा के अनुसार चले भी। हम घमंडी होकर ना एक दूसरे को छेड़े और न एक दूसरे से डाह करें। फिर से मैं आप कर रहा हूं, एक दूसरे से डाह करें, एक दूसरे से डाह ना एक दूसरे से डाह करें। यानी इसका मतलब क्या? डाह की जगह आप पूरे शरीर के काम डालिए कि घमंड करें, ना एक दूसरे से बैर करें, ना एक दूसरे से टोना करे, ना एक दूसरे से ईर्ष्या करे। ये सब बातें हम समझना बहुत जरूरी है मेरे प्रियजनों। तो हमने यहाँ सब आज देखे कि परमेश्वर, हम देखते हैं कि आदम को परमेश्वर ने बनाया जब तक वो पाप नहीं किया तब तक वो बहुत ही अच्छा था। लेकिन हव्वा के द्वारा वो फल में फंसना, अब बाद में आदम बेचारा वो भी उस शक्ति में, मोह माया में भूल बैठा कि परमेश्वर ने उसको आज्ञा दी थी, और उसके बाद में वो फंस चुका। क्या परमेश्वर ने जब बनाया था तो ऐसा था? क्या नहीं था। इच्छा मोहिनी शक्ति है, इस संसार में ये शक्तियां हैं। इन शक्तियों का उपयोग भलाई के लिए नहीं, बुराई के लिए। टोना, तंत्र, मंत्र, इससे एक तात्पुरता छुटकारा है, लेकिन बाद में अंत में इसका बड़ा भयानक अंत होता है मेरे प्रियजनों। नरक को आप हल्के में ना लें। मैं आपको एक उदाहरण देता हूँ, समझिए। आप एक दुकान के अंदर गए और दुकान में अभी बहुत ही भीड़ भरा है, और उसका समझो 3rd फ्लोर में आप है या 2nd फ्लोर में, और आप कुछ कपड़े लेना चाहते हैं। उस समय इतनी भीड़ है वहाँ पर, और एकदम से आपके हाथ का पर्स आपने वहाँ रखा और एकदम से आग, शॉर्ट सर्किट हुआ, आग जला। आप क्या करोगे? वहाँ से भाग जाओ। आप क्या सोचेंगे? आपके पास में 10,000 रुपये है वो बैग में, वो बैग को हाथ भी नहीं लगा सकते आप, ऐसे जगह में आपने रखा है। उस ओर आप जाएंगे तो आप भी वो आग में सिमट जाएंगे। आप क्या करेंगे? अरे भाई, जान बचे लाखों पाए, जीवन बचे लाखों पाए सोचकर बाहर निकल गया हमें। बैग गया, 10,000 गया, नो प्रॉब्लम। कारण क्या? जीवन है तो फिर कमा सकते हैं। आप सोच के देखिए, वहाँ आपको भय होता है, लेकिन आपको एक ही जीवन है, एक ही मृत्यु है, और न्याय एक ही बार है। ये याद रखना, जब आप ये पृथ्वी पे जीवित है तभी तक आप प्रभु को अगर जाने तो ठीक है। किस दिन ये नाक की श्वास बंद हो जाएगा, आपका हो या मेरा हो, हमें मालूम नहीं। तो इसीलिए मेरे प्रियजनों, परमेश्वर ने जिसने आकाश और पृथ्वी को बनाया है उसको अवश्य जानिए। क्रिश्चियन धर्म आपका छुटकारा नहीं कर सकता। अगर ऐसा होता तो आज दुनिया पूरा छुटकारा पाया रहता है। उद्धार एक ही तरफ से, परमेश्वर जो आत्मा में है, और कोई रास्ता नहीं, कोई क्रिया नहीं। देखिए, परमेश्वर एक देश का नहीं है। अगर एक देश का रहता तो उस देश का पैसे को प्रभु
महत्व देता। परमेश्वर इस संसार का धन दौलत शोहरत गोल्ड मेडल सिल्वर मेडल या आपके बड़े बड़े डिग्री, उससे आप परमेश्वर को कुछ नहीं रखना। आपका मन फिराओ और प्रभु के अधीन हो जाओ। प्रभु के जब आप अधीन होते हैं तो प्रभु आपके जीवन में काम करेगा। प्रियजनों, इन वचनों से प्रभु आपको आशीष करे और अच्छे से पढ़े और समझे और अनेकों तक शेयर करे। आने वाले दिनों भी मैं कुछ और वचनों को लेके आऊँगा। प्रभु आप लोग प्रार्थना करें ताकि प्रभु में बढ़े। जब तक जीवन है तब तक प्रभु है। उस एक बार जीवन यहाँ से छोड़ के गए मेरे प्रियजनों, कोई सहारा नहीं। प्रभु इन वचनों से आप सभी को आशीष करे और अनुग्रह करे। प्रभु में आप नित्य मजबूत होकर बढ़े। हालेलुया, प्रेज़ द लॉर्ड। जय मसीह की सबको।